ये आपको तय करना है। अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज संत हैं। उनका बयान सुनिए। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। प्रेमानंद जी के बयान पर विवाद शुरू हुआ तो उन्होंने इशारों में अपने बयान की आलोचना करने वालों पर निशाना साध दिया। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए। अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में, तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा। इस बीच अनिरुद्धाचार्य को लेकर एक और विवाद सामने आया। सोशल मीडिया पर उनके पिता का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने बेटे के आश्रम के कर्मचारियों पर आरोप लगा रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गौरी गोपाल आश्रम से बोल रहा हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ से। लोग मुझे उसके पिताजी कहते हैं और मैं यहाँ, मुझे आज हाथ मेरा लूज हो गया है, मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है और 1 घंटे से हो गए कर्मचारियों को बुलाते और कोई भी नहीं सुन रहा और ना कोई यहाँ आ रहा। और यहाँ आते हैं तो रंगदारी करते हैं, आते हैं। मान लो अनिरुद्धाचार्य के कितने पिता हैं, हमको पता ही लगा पा रहे कि कितने हैं। वीडियो वायरल हुआ तो अनिरुद्धाचार्य के पिता ने सफाई दी, बोले वीडियो पुराना है और अब हालात बदल गए हैं। मेरा पुराना एक वीडियो निकाल करके गलत तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हैं लोग, जबकि वह घटना हमारे स्थान की ऐसी थी कि एक कर्मचारी के ऊपर, उसको मैं डांट रहा था कर्मचारी को कि कार्य नहीं करते हो, तो उस विषय को लेकर के, और उस कर्मचारी कोई समस्या थी जिसका हल हमारे बेटे ने तत्काल किया भी था और वह उसी समय समस्या का हल हो गया था। मगर जो पारिवारिक समस्याएं हैं, कथावाचकों से जुड़े विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। कितनी भी आलोचना कर लीजिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये मान लिया है कि वो जो बयान दे रहे हैं वही नैतिकता का सबसे बड़ा चैप्टर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों में आगे बढ़े इससे पहले डालते नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बड़ी खबर, बारिश के कारण ईडी में आज अनिल अंबानी की पेशी, 17,000 करोड़ के बैंक लोन का मामला। आज पीएम की अध्यक्षता में एनडीए सांसदों की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री के सम्मान के बाद होगा उनका संबोधन। दिल्ली के लाल किला परिसर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार, कुछ दस्तावेज बरामद, 5 से पूछताछ जारी। आयोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के हापुड़ से यह खबर है। यहां पर बारिश की वजह से सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर गई है। जर्जर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग भरभरा कर यहां पर गिर गई है। इन दिनों काफी बारिश हो रही है अलग अलग जगहों पर। उत्तर प्रदेश का यह मामला है, दिल्ली से नजदीक हापुड़ शहर, जहां पर ये देखिए आप किस तरह से ये जो दीवार है वो भरभरा कर यहां पर गिर पड़ी है और बारिश इसकी वजह यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन ये हालत खस्ता होगी इस इमारत की, तभी अचानक से यहाँ पर गिरी है। ऐसे में सवाल यहाँ पर उठेगा कि आखिर इसको मेंटेन क्यों नहीं किया गया।
जहां तो जर्जर हालत में सरकारी स्कूल बताया जा रहा था, जिसकी बिल्डिंग अब भरभरा कर गिरती हुई तस्वीरों में भी कैप्चर हुई। बिल्डिंग के पास से एक महिला गुजर रही थी जो बाल बची। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और शिकायत के बाद भी जर्जर बिल्डिंग को ध्वस्त नहीं किया गया, ये कहा है। और तेलंगाना से एक बड़ी खबर आ रही है। मेडचल में एक घर में सिलेंडर फटने की खबर सामने आई है। गैस सिलेंडर था जिसमें ब्लास्ट हुआ है। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से घर में आग लग गई और हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है इस ब्लास्ट में 3 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, एकदम से ब्लास्ट हुआ। ये गैस सिलेंडर है जो ब्लास्ट हुआ और उसके चलते जो ये कैमरा में भी कैप्चर हुआ और एक व्यक्ति इस तरफ जो है बढ़ रहा था, जिसके ऊपर जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये दीवार गिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल एक घर के अंदर एक गैस सिलेंडर जो है ब्लास्ट हुआ है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए एक बार फिर से, ये कितना जबरदस्त ब्लास्ट है, इससे आपको अंदाजा लगेगा। जो दीवार थी उसके दूसरी तरफ शायद ये ब्लास्ट हुआ और ये दीवार उड़कर गिरी है, टूटकर हिस्सों में, और जो दूसरी तरफ व्यक्ति था उस पर जा गिरी। और अब शुरुआत करते हैं हाई स्पीड 100 की। एक नजर डालते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले यहां पर उफान पर हैं। हरिद्वार में एक एम्बुलेंस उफनती नदी के बीच में फंस गई। एम्बुलेंस ने किसी तरह नदी पार करके मरीज को अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो गया। लैंडस्लाइड की चपेट में कार और स्कूटी आ गई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। किनारे पर सटे इलाकों में पानी यहां पर भर गया है। लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर स्थापित जो है सरकार की तरफ से किए गए हैं। प्रशासन ने खाने पीने के लिए लंच पैकेट्स की व्यवस्था की, साथ ही मेडिकल टीम्स की तैनाती भी की गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी उफान पर बह रही है। नदी के किनारों और शहर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की कमाई और जनजीवन पर इसका असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। लोगों को नाव में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश का असर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। गोमती नदी में मछली पकड़ने गया मछुआरा डूब गया और लापता है। एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आई है। बाढ़ से जिले के 23 गांव प्रभावित हैं। लोगों को खाने पीने समेत कई समस्याएं हो रही हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूब गए हैं। श्रद्धालुओं को घाट में स्नान न करने के लिए अलर्ट किया जा रहा है। भारी भूस्खलन की वजह से सिक्किम के NH10 में दरार आ गई। मरम्मत के लिए NH10 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। सिलीगुड़ी और गैंगटॉक के बीच भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बारिश की वजह से सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली के इंद्रलोक जूता मार्केट में भीषण आग लग गई। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया। दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में। महाराष्ट्र के नागपुर में सड़क हादसे का भयावह वीडियो सामने आया है। एक ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। दिल्ली के बदरपुर इलाके में पुलिस की टीम पर दारू माफियाओं और उनके साथियों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। बताया जा रहा है गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम जांच के लिए यहां पहुंची थी। तेलंगाना के मेडचल में एक घर के अंदर गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 77 में देर रात एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मृतक पर कई राउंड फायरिंग हुई। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश को हत्या की वजह बताया जा रहा है।
दिल्ली के द्वारका नजफगढ़ रोड पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले मोहित पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान अब की जा रही है। जहांगीरपुरी में 15 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक शख्स ने क्लिनिक के बाहर लड़की को कई गोलियां मारी। लड़की तुरंत अस्पताल लाई गई, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश अभिषेक को दोनों पैरों में गोली लगी है। अभिषेक 25 जुलाई को हुई मानसी ज्वेलर्स की दुकान में लूट में वांटेड था। मानसी ज्वेलर्स की दुकान में बदमाशों ने डिलीवरी बॉय की ड्रेस में लूट की थी। अभिषेक ने लूट करने वाले बदमाशों को चोरी की बाइक और ब्लिंकिट स्विगी की ड्रेस दिलवाई थी। महाराष्ट्र के नागपुर में होमगार्ड ने 35 से 40 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में शव को घसीटते हुए एम्बुलेंस का वीडियो वायरल हो रहा है। परिजन एम्बुलेंस से शव को उतारकर हत्या पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। मृतक की दबंगों ने आपसी विवाद के बाद हत्या कर दी थी। बड़ी मुश्किल के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में कामयाबी मिल पाई। हालांकि परिजन पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। शव झाड़ियों में फेंक दिया। मृतक यूसुफ 3 दिन से लापता था। पुलिस ने पत्नी तबस्सुम को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेटे ने जमीन बेचने के लिए जीवित पिता को मृत घोषित कर दिया। 90 वर्षीय पिता ने बेटे के खिलाफ न्याय की गुहार लगाते हुए जमीन की रजिस्ट्री रद्द करने की मांग की है। महाराष्ट्र के पुणे में खुदाई के दौरान मिट्टी का टीला धंस गया, जिससे 3 मजदूर फंस गए। मिट्टी के नीचे फंसे 3 मजदूरों में से एक को निकाल लिया गया। 2 मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में लोगों ने शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ आबकारी कार्यालय में हंगामा किया। लोगों ने इंस्पेक्टर को शराब की बोतलों की माला पहनाई और प्रशासन पर ढीले प्रबंधन का आरोप लगाया। हरियाणा के अंबाला में एसडीएम परिसर में लोगों के शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। इस मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बच्ची दोपहर से लापता थी। सागर शहर में घरेलू विवाद के चलते पूर्व पार्षद प्रेम नारायण यादव पर जानलेवा हमला हुआ। भतीजे ने यह हमला करवाया था। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। राजस्थान के डिडवाना में ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। ये ग्रामीण टोल नाकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। टोल प्रबंधन और प्रशासन से वार्ता के बावजूद ग्रामीणों की सहमति नहीं बन पाई है। राजस्थान के उदयपुर में चोरी के मुकदमे में पूछताछ के दौरान व्यापारी की तबीयत बिगड़ गई। व्यापारी के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। व्यापारी को पुलिस चोरी का माल खरीदने के मामले में पूछताछ की लड़ाई थी। मामले की जानकारी पाते ही परिजनों ने अस्पताल के बाहर भीड़ लगा दी। इन्होंने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मामले में ज्यादा जानकारी का इंतजार है। उत्तर प्रदेश के शामली में लगभग 15 सालों से महात्मा के रूप में रह रहे मुस्लिम बंगाली व्यक्ति का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी ने गांव में खेत मांगकर एक मंदिर भी यहां पर बनवाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को निशाना बनाना गलत है। रूस से तेल लेने के लिए हमें निशाना बनाया गया, लेकिन अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम खरीदता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें रूस से तेल तब लेना पड़ा जब जंग के चलते पारंपरिक सप्लाई लाइन प्रभावित हुई। जंग के बाद पारंपरिक आपूर्ति यूरोप में मोड़ दी गई, इसलिए रूस से तेल का आयात शुरू किया। ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और फिर मुनाफा कमाने के लिए उसे ओपन मार्केट में बेच रहा है, इसलिए भारत पर और भारी भरकम टैक्स लगाएंगे। राहुल गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई। पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे उम्मीद है न्यायपालिका सवाल पूछने की हमारी आजादी और हिम्मत को हमेशा बचाकर रखेगी।
शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि पहलगाम हमले के चश्मदीदों और पीड़ितों ने धर्म पूछकर मारने की घटना से इनकार किया है। संजय राउत ने इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग देश में एक और गोधरा कराना चाहते हैं। राउत ने कहा कि बीजेपी देश को हिंदू मुसलमान दंगों की आग में धकेलना चाहती है, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। धामी ने गलत तरीके से राशन कार्ड और आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज हासिल करने वाले और ऐसे कार्ड बनाने में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति की घोषणा की। बिहार में डोमिसाइल नीति की घोषणा पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सरकार वही कर रही है जो तेजस्वी कह रहे हैं। तेजस्वी ने नीतीश सरकार की योजनाओं को अपने वादों की कॉपी करार दिया। आरजेडी नेता ने कहा, आने वाले दिनों में आप देखना कि वो माई बहन मान योजना को भी कॉपी करेंगे। उनके पास अपना कोई विजन या रोड मैप नहीं। आज एनडीए के सांसदों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी बिहार, एसआईआर, ऑपरेशन सिंदूर समेत कई मुद्दों पर कर सकते हैं बात। खबर है कि प्रधानमंत्री को इस आतंकी हमले पर उनकी सरकार की सैन्य कार्रवाई के लिए संसदीय दल द्वारा सम्मानित भी किया जा सकता है। संसद के शुरू होने के पहले फ्लोर नेताओं की होगी बैठक। इस बैठक में एसआईआर समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। इन्हीं मुद्दों को संसद में उठाएगा विपक्ष। एसआईआर को लेकर आज भी संसद के बाहर इंडिया गठबंधन विरोध प्रदर्शन करेगा। इसका केंद्र होगा आवर वोट, आवर राइट, आवर फाइट। बिहार में एसआईआर को लेकर लगातार खींचतान जारी है। लोकसभा में विपक्ष का 11वें दिन भी जमकर हंगामा हुआ। 7 अगस्त को इंडिया गठबंधन ने आगे की रणनीति तय करने के लिए एक बैठक बुलाई है। आज दोपहर रामगढ़ के नेमरा गांव में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शिबू सोरेन ने कल गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। जेएमएम संरक्षक शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर रांची में उनके आवास पर पहुंचा है। शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को एक विशेष विमान से दिल्ली से रांची लाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई एवं विधायक बसंत सोरेन भी उसी विमान में आए। नर्मदापुरम में कांग्रेस ने किया स्मार्ट मीटर का विरोध। बिजली ऑफिस के गेट पर लगाया ताला। स्मार्ट मीटर लगने से बिल ज्यादा आने का आरोप लगाया। बालोद दौरे पे पहुंचे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बिजली बिल को लेकर बयान दिया। कहा, सरकार मुफ्त बिजली मुहैया कराने की ओर आगे बढ़ रही है। उद्योगपति अनिल अंबानी की आज ईडी के सामने पेशी। 17,000 करोड़ के लोन धोखाधड़ी मामले में होगी पूछताछ। सुनारिया जेल से 40 दिन की पैरोल पे बाहर आया राम रहीम। 14वीं बार जेल से बाहर आया है गुरमीत राम रहीम। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 5 आईएएस अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर। 4 अधिकारियों को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी। पंजाब के तरनतारन में 1993 में हुए फर्जी एनकाउंटर मामले में मोहाली की सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। गुजरात के आणंद में महीसागर नदी पर बने गंभीरा ब्रिज पर लटके 12 टन के रासायनिक टैंकर को उठाने का ऑपरेशन जारी। छतरपुर में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के डूंगरपुर में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची का शव पास के जंगल में मिला। जशपुर में अश्लील वीडियो मामले में आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पे महिलाओं और बच्चियों का अश्लील वीडियो डाला करता था। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई अपने सरकारी आवास में शिफ्ट हुए तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। शंभुराज देसाई महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री लोक नेता बाला साहेब देसाई के पोते हैं, जो इसी मेघदूत बंगले में सालों तक रहे। 55 साल बाद उसी आवास में शिफ्ट हुए तो मां के साथ गले मिलकर पर्यटन मंत्री रो पड़े। गरियाबंद में डिप्टी सीएम अरुण साव ने अटल प्रतिमा का अनावरण किया। नालंदा लाइब्रेरी को भी स्वीकृति मिली।
कोयम्बटूर में ऑनर किलिंग को लेकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। ऐसी हत्याओं को रोकने के लिए कानून की मांग की। इंजीनियर कविन सेल्वा गणेश की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। कविन की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो किसी और धर्म की लड़की से प्यार किया करता था। बेंगलुरु में कर्नाटक सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल है। शिवाजी नगर में बीएमटीसी बस सेवाएं रहेंगी सामान्य। दिल्ली के होलंबी कला में 2023 में बरामद 10 देशी बमों को निष्क्रिय किया गया। रामेश्वरम के रामनाथपुरम में 5वीं वार्षिक योगासन प्रतियोगिता में छात्रों ने किया योग। भारी संख्या में छात्रों ने इसमें लिया भाग। तमिलनाडु के करूर में हजारों भक्तों ने नारियल फोड़ने की रस्म में भाग लिया। 300 साल पुराने श्री कल्याण वेंकटराम स्वामी मंदिर में फोड़े गए ये नारियल। एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर से हुआ बड़ा असर। सरकारी सिस्टम की सुस्ती पर जब हमने सवाल उठाए तो जिम्मेदार हरकत में आए और विदिशा में स्कूल में खड़ी साइकिल गांव-गांव पहुंचने लगी है। पुंछ में भारतीय सेना ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। मेंढर में नारी निकेतन की लड़कियों के लिए इसका आयोजन हुआ था। दिल्ली चिड़ियाघर में बाघों के परिवार में 6 नए शावकों का जन्म हुआ है। सभी शावकों की निगरानी की जा रही है। पशु चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी मंदिर मंडी यात्रा के श्रद्धालुओं का 8वां जत्था पुंछ पहुंचा। भारत के हर कोने से पहुंच रहे हैं भक्त। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की पहल। ब्रिटेन में मौसम विभाग ने तूफान को लेकर चेतावनी जारी की। स्कॉटलैंड में कई ट्रेनें रद्द हुई। केंद्र सरकार की वार्षिक फास्टैग टोल पास योजना 15 अगस्त से देश भर में लागू होने वाली है। इस योजना के तहत महज 3,000 रुपए में पूरे साल के लिए 200 ट्रिप पर कोई पैसा नहीं लगेगा। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में भारतीय टीम की शानदार जीत के बाद सचिन तेंदुलकर ने टीम के प्रदर्शन की तारीफ की। तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, टेस्ट क्रिकेट वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला। सीरीज 2-2, प्रदर्शन 10/10, भारत के सुपरमैन, क्या शानदार जीत। भारत की जीत पर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की तारीफ की। कोहली ने एक्स पर लिखा, टीम इंडिया की शानदार जीत। सिराज ने टीम के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनके लिए बेहद खुश हूं। पूर्व भारतीय कैप्टन सौरव गांगुली ने टीम के प्रदर्शन और प्रमुख खिलाड़ियों की तारीफ की। सौरव गांगुली ने लिखा, इस युवा टीम में गजब की निरंतरता है। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने 2-2 से सीरीज ड्रॉ कराने के लिए अपने खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि उनकी टीम चाहे जो भी नतीजा निकाले कभी हार नहीं मानेगी। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने ओवल टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 6 रनों की रोमांचक जीत के साथ टेस्ट सीरीज बराबर करने के बाद भारतीय टीम को बधाई दी। जय शाह तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को बधाई देने पहुंचे। महाराष्ट्र के शिरडी में सीमा पर रक्षा कर रहे देश के जवानों के लिए राखी भेजने का काम शुरू किया गया है। राखी लिए एक रक्षा रथ 6 राज्य और 25 प्रमुख शहरों में जाएगा। सूरत में 5,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ महाकांवड़ यात्रा और पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा का आयोजन किया। महिलाओं ने एक साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाकर एकता का संदेश दिया। वाराणसी में सावन माह के चौथे और अंतिम सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सप्तर्षि आरती की गई और बड़ी संख्या में भक्तजन आरती देखने के लिए पहुंचे। कर्नाटक के मैसूर में दशहरा महोत्सव के दौरान जंबू सवारी में भाग लेने वाले हाथियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जोरदार जयकारों के बीच हाथियों का एक भव्य जुलूस निकाला गया। स्वतंत्रता दिवस से जुड़े जश्न के बीच राजधानी दिल्ली में पहली बार आयोजित होगा सेलिब्रेटिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल। 15 अगस्त को फिल्म शोले की 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। फिल्म का हिस्सा रही बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा कि उन सभी लोगों के लिए अद्भुत अनुभव है जो फिल्म में थे। फरहान अख्तर की आगामी फिल्म 120 बहादुर का टीजर आज होगा जारी। फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म G2 का पहला पोस्टर रिलीज हुआ। इसमें इमरान हाशमी, वोमिका गब्बी,
आदवी शेव मुख्य भूमिका निभाएंगे। 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म जटाधारा का नया पोस्टर हुआ जारी। 8 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। एनिमेशन फिल्म महाअवतार नरसिम्हा ने बॉक्स ऑफिस पे ग्रॉस 105 करोड़ का कारोबार किया। बॉक्स ऑफिस पे सैयारा, सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 की मौजूदगी के बीच फिल्म बड़ी छलांग लगाने में कामयाब हुई। एनिमेशन फिल्म महाअवतार नरसिम्हा ने पहले दिन सिर्फ 1 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया था, लेकिन फिल्म अपने दूसरे वीकेंड पर 46 करोड़ 50 लाख के कलेक्शन पर बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है। एआई से बदले गए रांझणा के क्लाइमैक्स पे बोले एक्टर धनुष, पूरी तरह से मुझे परेशान कर गया, मेरी भावनाओं से खिलवाड़ है। प्रतीक गांधी की नई स्पाई सीरीज सारे जहां से अच्छा का ट्रेलर हुआ रिलीज। नेटफ्लिक्स पर फिल्म 13 अगस्त को देगी दस्तक। अजय देवगन और मृणाल ठाकुर स्टारर कॉमेडी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 ने पहले 3 दिन में 25 करोड़ कमाए। विजय देवरकोंडा की जासूसी एक्शन फिल्म किंगडम की बॉक्स ऑफिस पर धूम। 3 दिनों में 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई। नवंबर में भारत में लाइव परफॉर्मेंस देंगे इंटरनेशनल सिंगर एकॉन। चमक चलो और ब्यूटीफुल जैसे हिट गानों से मशहूर एकॉन इस बार करेंगे मल्टी सिटी म्यूजिक टूर। हेलो मोटो। Moto G96 5G. All eyes on you. एनडीटीवी इंडिया पे अब देखिए मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया देखिए डीडी फ्री डिश पर चैनल नंबर 55 पर। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा हर रोग दफा। एक जगह। That's huge. That is a biggie. It's on him. गोल्ड ग्लास, क्लियर ग्लास, पार हो या नियर, सब कुछ दिखे क्लियर। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @506 1800 208 6633 पर या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल दीजिए 080 685 80506 पर। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। हरिद्वार में एक एम्बुलेंस उफनती नदी के बीच फंस गई। एम्बुलेंस ने किसी तरह नदी पार कर मरीज को अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, लैंडस्लाइड की चपेट में कार और स्कूटी आ गए। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना नदियां उफान पर। किनारे पर सटे इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी उफान पर। नदी के किनारे के शहर, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की कमाई और जनजीवन पर असर। उत्तर प्रदेश के चित्र